तो यही है वो लड़का जिसके खातिर तुमने मेरा हुक्म ना मानने की हिम्मत की। इसे इतना मारो कि आइंदा मेरी बेटी की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। जाओ। अगर किसी ने दीपक को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो ये दीपक है तो इसको हाथ लगाने की क्या जरूरत है? ये तो हमारी एक फूंक से बुझ जाएगा। इस दीपक के चारों तरफ मोहब्बत की ऐसी दीवार खड़ी है कि फूंक तो क्या, जुल्म की आंधी भी दीपक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर ये बात है तो हम अभी तुम्हें दिखा देते हैं कि ये दीपक कैसे बुझता है। चलो मेरे साथ, चलो। मैं बोलता हूँ चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। नहीं, तुझे अगर आसान मौत दे दी तो तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेरे को तो तड़प तड़प के मरना चाहिए। इसे इतना मारो कि इसकी हालत देख के हर गरीब मोहब्बत का नाम भी सुने तो कांप उठे। ज्योति, ज्योति, ये क्या कर रही हो? नहीं, हटो, पीछे हटो। ज्योति तो पागल हो गई। कोई बंदूक पूछे थे तो ज्योति नहीं। छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। दीपक, अपने खून से मेरी मांग भर दो। ज्योति, ये क्या पागलपन है? डैडी, मैं दुनिया को बता दूंगी कि जो खून बाप की नजर में गंदा है वही बेटी की नजर में कितना पवित्र है। अगर तुमने मेरी मांग ना भरी तो जिंदगी भर मेरी जुदाई में तड़पते रहोगे। सेठ धर्मदास, प्यार करने वालों को किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती। अपना ये तोहफा अपने साथ लेते जाओ। ज्योति, ये है तुम्हारा ससुराल। यहाँ तुम्हें कई तरह के आराम मिलेंगे, जैसे कपड़े सुखाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारी धूप तो घर में ही आ जाती है। और अगर बारिश में नहाने को दिल करे तो नो प्रॉब्लम, मेरी ये छत किसी को अंदर आने से नहीं रोकती। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये हवा महल जरूर पसंद आया होगा। दीपक, भगवान की मूर्ति संगमरमर के बनाए हुए मंदिर में रखो या किसी पेड़ के नीचे रखो,
लोग दोनों ही जगह श्रद्धा से अपने सर झुकाते हैं, और मेरे लिए ये घर किसी मंदिर से कम नहीं। वाह वाह, क्या बात है, मजा आ गया भाई, बस मजा आ गया। क्या जवाब दिया इस खोचू की बात का। अरे ये तुम दोनों के सर पे पट्टी कैसी? अरे यार, अमीरी की चट्टान से टकराए थे, चोट तो लगनी थी। मगर चट्टान भी टूटकर बिखर गई होगी, क्यों? अरे यार छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें इससे मिलवाता हूँ। अरे तू मुझे इनसे क्या मिलवाएगा? मैं तो इनसे कई सालों से हर रोज मिलता आ रहा हूँ। हर रोज? अरे घबराने की कोई बात नहीं है। वो क्या है, ये जो दीपक है ना तुम्हारा पति, वो हर रोज कई सालों से सिर्फ एक ही बात करता आ रहा है। आज ज्योति मिली थी, ज्योति ने आज ये पहना था, ज्योति ने आज ये कहा, ज्योति ज्योति बस ज्योति। इन बातों के अलावा इसके पास कोई बात नहीं थी करने के लिए। खैर ये जाने दो, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। मेरा नाम। आप है मदन भैया और ये आपकी पत्नी आशा दीदी। अरे कमाल है, तुम्हें कैसे पता चला? तुम ज्योतिषी हो क्या? जी नहीं, जैसे ये आपके पास रहकर मेरी बातें करते हैं, उसी तरह ये मेरे पास रहकर आप लोगों की बातें करते हैं। वाह क्या बात है, साला हो तो ऐसा। ए जी, मेरे भाई को गाली मत देना। अरे अरे दीदी, साले को साला कहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? साले। मैं देखता हूँ। देख देख। ज्योति, आती हूँ। ज्योति। हाय। क्या बात है भाई साहब, आप इस बंगले को बड़े गौर से देख रहे हैं। क्या खरीदने का इरादा है? अगर है तो खरीद लीजिए, और अगर नहीं भी है तो इरादा बना लीजिए, क्योंकि आजकल इस बंगले का मालिक बहुत परेशान रहता है। 60-70 लाख की प्रॉपर्टी को 20-22 लाख पे बेचने को तैयार है, और इसी के सौदे के लिए मुझे यहाँ बुलवाया है। बिकॉज आई एम द ओनली टॉप एस्टेट एजेंट फ्रॉम दादर स्टेशन टू दुबई। कसम सपनों की। अरे भाई साहब सोचिए मत, ले ही डालिए। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि हीरा पत्थर के भाव बिक रहा है। वो बात तो ठीक है, मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे भाई मैं नहीं जानता, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। अगर आपको खरीदना है तो 2 दिन में ले लीजिए, नहीं तो मैं किसी और को दिलवा दूंगा। बहुत सारे ग्राहक पड़े हैं, डे नाइट दे आर रनिंग आफ्टर मी। और वैसे ही मैं आपको दिलवा रहा था, आप हमारे बैंक के मदन बाबू के दोस्त हैं। एनीवे कीप अ कार्ड वंस अगेन, मेट इन दुबई। थिंक ओवर द होल नाइट। नहीं दीपक नहीं, अरे किसी और की अमानत में तुझे कैसे सौंप सकता हूँ? अरे पगले, शक्ति सिंह ने खुद ही तो तुझे कहा है कि तू चाहे तो उसका पैसा बिजनेस में लगा दे। हाँ वो तो कहा था, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसका पैसा कहीं भी लगा दूं। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं आप? दीपक ये पैसा कोई गलत काम में लगाने के लिए थोड़े ही मांग रहा है। एक अच्छी जगह अगर सस्ते में मिल रही है तो इसमें हर्जी क्या है? और जमीन के भाव दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अरे भगवान ना करे अगर हम 5 साल में इतना पैसा नहीं कमा सके तो उसी बंगलों को बेचकर हम शक्ति सिंह का पैसा चुका देंगे। अरे सोच क्या रहे हैं? फौरन बंगला खरीद लीजिए। ना बाबा ना, मुझे नहीं खरीदना कोई बंगला बंगला। हाँ ये सारे पैसे मैं तुम्हारे भाई को दे देता हूँ, अब उससे वो भले बंगला खरीदे या आग लगा डाले, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात गौर से सुन लेना दीपक, ये शक्ति सिंह बड़ा खतरनाक आदमी है।
इसके पैसे वक्त पर मिल जाने चाहिए। हाँ अरे मिल जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब मेरे भाई को मिल जाएगा उसके ख्वाबों का बंगला। हे हे ला 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 ला